सो गाइस, अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, देखते हैं। A mixture of dried, naturally fragrant plant material used to provide a gently natural perfume। यानी कि ये कह रहा है कि जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, गुलाब का मान लीजिए पौधा सूख गया, उसके अंदर जो है कुछ मटेरियल आपने कुछ रासायनिक चीज़ें डाल के एक परफ्यूम बनाया, सुगंधित परफ्यूम बनाया आपने, और उससे खुशबू आ रही है, तो जिसे कहा जाता है शुष्क यानी सूखा हुआ, और अत्र यानी कि सूखा अत्र, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो ये पूछ रहा है आपसे। तो जब चार वर्ड है, पहला वर्ड है हमारा बेवी, दूसरा है हमारा कॉटरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिंग डोंग, और चौथा ऑप्शन है हमारा पॉपरी। पॉपरी हमारा ये चौथा आंसर है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टाइम हमारा बर्बाद ना हो, तो हमारा जो वर्ड है राइट वो है चौथा, जो है हमारा वो राइट आंसर है चौथा वाला, दैट इज पॉपरी। का मतलब होता है शुष्क अत्र यानी सूखा हुआ अत्र, यानी कि कोई मान लीजिए पेड़ है, कोई फूल है, गुलाब का, गेंदे का है, वो सूख गया बिल्कुल, और उसमें कुछ मटेरियल मिला के उसे जो एक सुगंधित अत्र बना दिया, आपने घर में लगा लिया और खुशबू आ रही है, या अपनी जेब में डाल के आप चले जाते हैं तो भी खुशबू आ रही है आपकी बॉडी में से। तो ऐसे अत्र को हम कहते हैं पॉपरी। क्या बोलते हैं हम? पॉपरी कहते हैं, पॉपरी। तो पॉपरी आप याद रखिएगा। बाकी वर्ड ये आपको मैं आगे और पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि वेवी का मतलब होता है महिलाओं की मंडली, औरतों का झुंड। कॉटरी मैंने बताया था छोटे लोगों का समूह। डिंग डोंग वही जो डांस होता है, बजाते हैं, दैट इज अ डिंग डोंग, दैट इज। तो चलिए, हमारा जो वर्ड है वो है हमारा पॉपरी, राइट आंसर है। चलिए पॉपरी को याद कैसे करते हैं? तो पॉपरी को याद करने का हमारा दिस ये तरीका है। ये जो है हमारा पॉपरी पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए POURRY को मैंने बनाया पूरी। क्या बनाया मैंने इसको? मैंने बनाया इसको पूरी। ये बन गई हमारी पूरी, बन गई। ये देखिए यहाँ पे, जहाँ पूरी है, यहाँ पे देखिए पूरी है, दैट इज। अब पोट का मतलब क्या हो गया? बर्तन हो गया, दैट इज अ पोट। मतलब क्या बन गया हमारा? बर्तन। बर्तन हो गया और ये पूरी हो गई। तो मैंने इसकी ट्रिक्स बना दी। और यहाँ पे देखिए फ्लावर्स हैं, सूखे हुए, ये सूखे अत्र मान लीजिए, दैट इज अ पॉपरी है। तो इसकी ट्रिक्स बना दी मैंने। पॉट में, पॉट मतलब बर्तन, पोट से पूरी की पोपरी आ रही है, यानी कि पोट में से यानी बर्तन में से पूरी की, पूरी मतलब वही जो हम खाते हैं पूरी, दैट इज। तो पोट में से पूरी की पोपरी आ रही है, यानी सुगंध आ रही है भैया। पोट में से यानी बर्तन से पूरी की पोपरी आ रही है। पोपरी का मतलब क्या होगा? सुगंध आ रही है। तो ऐसे याद करिएगा कि पोट से पूरी की पोपरी आ रही है। तो बस आप एक चीज और भी याद रखिएगा, पोट का मतलब बर्तन, और जो पूरी है इसको माइंड में समझ लो पूरी। और पूरी जब कहीं पे सेकी जाती है या तली जाती है तो बड़ी महक आती है उसमें से। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि पोट में से पूरी की पोपरी आ रही है। पोपरी का मतलब क्या हो गया? सुगंध आ रही है। और सुगंध का मतलब ही हो गया हमारा शुष्क अत्र। शुष्क अत्र, शुष्क अत्र। इस ट्रिक से आप याद करिएगा। तो